एक साधक प्रश्न पूछते हुए, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, अहंकार माने क्या है? इसे कैसे परिभाषित करेंगे तथा इससे मुक्ति का क्या उपाय है? स्वामी जी, बेटा, सहज बोलचाल की भाषा में हम तब किसी को अहंकारी या अहंकार से भरा व्यक्ति मानते हैं जब वह किसी गुण, वस्तु, धन, संपत्ति, पद, जाति, बल आदि से स्वयं को दूसरों से बड़ा दिखलाने की कोशिश करता है। जब वह लोगों के सामने किसी बात को लेकर अपनी बड़ाई करता है या अपने को बड़ा कहलवाने के लिए कोई कार्य करता है, तो हम कहते हैं कि उसे अहंकार है इस बात का। जिस भी बात को लेकर वह बड़ा बनना चाहता है। अहंकार शब्द पर अगर थोड़ा गौर किया जाए तो जैसे शिल्पकार शिल्प कला का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है, चर्मकार चमड़े का, उसी प्रकार अहंकार को बांटें तो अहम प्लस कार। अहम यानी मैं हूँ, अर्थात मैं भी कुछ हूँ को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति पूरा जीवन खपा देता है। तो सूक्ष्म रूप से अहंकार का अर्थ हुआ कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी दुनिया वाले जान जाएं। फिर दुनिया हमें जान ले तो हम वह सब करने लगते हैं जो दुनिया के लोगों को पसंद हो, क्योंकि अगर मैं वह नहीं करूँगा तो मुझे फिर जानेगा कौन? फिर तो मेरी पहचान ही खो जाएगी। फिर हम बड़े और कुछ विशिष्ट होने की दौड़ में कूद जाते हैं और फिर शरीर मिट जाते हैं, परंतु दौड़ चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बड़ा और विशिष्ट होने में लगा है। व्यक्तियों से यह बात गांवों तक, गांवों से शहरों तक, शहरों से राज्यों तक और फिर अलग अलग देशों तक अहंकार यात्रा करता रहता है। यह ना थमने वाली एक निरर्थक यात्रा है। जैसे खाली पानी को हिलाते रहने से कुछ नहीं निकलता, वैसे ही अहंकारी कभी भी तृप्त नहीं हो पाता। मैं हूँ, यही सबसे बड़ा अहंकार है। अगर मैं हूँ तो फिर बाद में मेरा भी कुछ होना चाहिए, यह बात खड़ी होती है। मैं और मेरा यही माया है। इसी माया से सारा संसार ढका हुआ है। आपने देखा है, गली का एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की गली में चला जाए तो क्या होता है? दूसरी गली के सभी कुत्ते उसे भौंकते हैं। कुत्ते भी उस गली को अपना मानते हैं कि यह मेरी गली में आ गया है। और अगर वही कुत्ता हमने घर में पाला हुआ हो तो कोई दूसरा व्यक्ति घर आ जाए तो कुत्ता उस पर भौंकता है, क्योंकि जैसे हम उस घर को मेरा मानते हैं, कुत्ता भी उस घर को उतना ही अपना मानता है। हमें शरीर तो मनुष्य का मिला, लेकिन बुद्धि जानवरों जैसी ही रही। यहाँ पर सब कुछ उस एक परमात्मा का ही है, वहीं इस समस्त जगत के रूप में विद्यमान है। ना कुछ उससे अलग है, ना कुछ उससे बाहर है। दरअसल जब भी हम किसी चीज़ को मेरा कहते हैं तो इससे मैं मजबूत होता है। इसीलिए तो इतना संग्रह करते हैं लोग। कभी आप संसार में होने वाले झगड़ों की ओर देखें, वो क्या हैं? मेरा देश, मेरा राज्य, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी ज़मीन, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे खिलौने, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी नौकरी आदि सब झगड़ों में जो मेरा है वो हमारी मैं की मजबूती है। यही अहंकार है। इस समस्त जगत में जितने भी झगड़े हैं
वे अहंकार के कारण हैं। मैं हूँ इस कारण से हैं। आत्मा में या परमात्मा में कभी कोई झगड़ा नहीं उठता, कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। झगड़े के लिए दो चाहिए, आत्मा में या परमात्मा में द्वैत है ही नहीं। अहंकार एक ऐसा अधूरापन है जो स्वयं को बाहर से पूरा करने में लगा रहता है। वह संसार की ओर ताकता रहता है कि यह मेरे अधूरेपन को पूरा करेगा। अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए ही व्यक्ति संसार की दौड़ में शामिल हो जाता है। वो अपने साथ उन सब चीज़ों, संबंधों, पक्षों आदि को जोड़ने की कोशिश करता है जिनसे उसे लगता है कि यह मुझे मिल जाएं तो मैं फुलफिल हो जाऊंगा। अहंकारी की सारी यात्रा बाहर की है, जबकि निरअहंकारी कहो या योगी वह आत्मस्थ होता है। वह भीतर ही एक होश से भरा हुआ होता है। वह भीतर से जागा हुआ होने के कारण अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है, अर्थात अपने में ही फुलफिल होता है। भगवद गीता जी के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अहंकारी विषयों में आसक्त होता है, वह विषयों के वश में रहता है। भगवद गीता जी के ही 16वें अध्याय के 12वें से 16वें श्लोक में भगवान अहंकारी व्यक्ति का ही वर्णन करते कहते हैं कि वह आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब अगले मनोरथ को पूरा कर लूँगा। मेरे पास इतना धन है और फिर और धन हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ही ईश्वर हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग नरक में गिरते हैं। अहंकार जीव और परमात्मा के मिलन के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। फिर जो भी इस अहंकार की दीवार को मजबूत करने के लिए ईंटें जोड़ता है, वह मेरा बन जाता है। फिर इस अहंकार की दीवार को हम सजाते हैं धन के द्वारा, पद के द्वारा, जाति के द्वारा, वंश और कुल के द्वारा, देश के द्वारा, मज़हबों और पंथों के द्वारा, ज़मीन जायदाद के द्वारा, बड़े मकानों के द्वारा, कीमती सामानों के द्वारा। अहंकार रूपी दीवार की सजावट बहुत बहुत ढंगों से की जाती है। अहंकार सदा ही नंबर 1 पर बना रहना चाहता है। उसे अपने से ऊपर कोई दूसरा बर्दाश्त ही नहीं होता। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को आप ईर्ष्या से सदा ही भरा हुआ पाओगे। वह सदा स्वयं को ऊपर और आगे देखना चाहता है।
हमें बचपन से ही अहंकार ही सिखाया जाता है कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, प्रथम आना है, आगे रहना है। और जो हमारी इस अहंकार की दीवार पर थोड़ी सी भी चोट करता है तो फिर क्रोध आता है। अहंकार की सदा चाहत रहती है कि दुनिया मुझे जान ले, मेरे अपने मुझे जान लें कि जो उन्होंने नहीं किया वो मैंने कर दिया। अहंकार को इसमें बड़ा रस मिलता है। आप देखते हैं ना, लोग किसी होटल में या किसी हिल स्टेशन में जाएं तो पिक्स डालने लगते हैं मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। कभी आपने सोचा क्या कारण है इसमें? बस कुल कारण इतना है कि लोग जान लें कि मैं वहाँ भी घूम आया हूँ या घूम आई हूँ जहाँ दूसरे लोग अभी नहीं पहुँचे। उससे क्या क्या देखा, वहाँ तो अहंकार को बड़ा रस आता है बताने में। व्यक्ति के भीतर थोड़ी सी कला आ जाए कोई, तो दिखाने और बताने का बड़ा मन होता है दूसरों को, क्योंकि अहंकार को प्रदर्शन करने में बड़ा सुख मिलता है। अहंकार तुम्हें सहज नहीं रहने देता, वह तुम्हें असहज कर देता है। मैं ही बीज है अहंकार का, फिर जितना भी मेरापन है वह इसकी टहनियाँ हैं। मैं से ही मैं कुछ विशेष हूँ का पौधा पनपता है। हमारे भीतर जो अधूरापन है, हीनता का भाव है, उसको ना दिखने देने का, उसको अलग अलग ढंगों से, वस्तुओं के, व्यक्तियों के आश्रय से छुपा लेने का नाम है अहंकार। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम जैसे हो काफ़ी नहीं हो, कुछ बन के दिखाओ, कुछ कर के दिखाओ, दुनिया में कुछ नाम छोड़ दो, धन कमाओ, ऊंची पदवी प्राप्त करो, सुंदर दिखो, बहादुर हो जाओ, कोई तो तगमा या मेडल लाओ, नहीं तो तुम ना कुछ ही हो जाओगे। जैसे कि सहज, सरल और साधारण होना कोई अपराध हो। हमारा केवल होना काफ़ी नहीं है। जीवन जैसे अपने आप में मूल्यहीन ही है। कृत्य ही हमारे होने पने की पहचान हो गए हैं। तो कुछ करके दिखाओगे तो ही लगेगा कि तुम भी कुछ हो, नहीं तो लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं हो। हर तरफ गर्दन काट प्रतियोगिता, महत्वाकांक्षा सिखाई जाती है। घर में, स्कूल में, दफ्तर में, बिजनेस में, हर तरफ कहते हैं कि भागो, तेज़ी से भागो, नहीं तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि दूसरे भी दौड़ रहे हैं, कहीं पीछे मत रह जाना। चाहे कुछ गलत भी करना पड़े तो करो, लेकिन दूसरों को बता दो कि तुम भी कुछ हो। इसी अहंकार की दौड़ में सारा उपद्रव खड़ा होता है। दूसरों से आगे हो जाने की होड़ ही अहंकार है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस सत्य को छुपाने के लिए किए गए उपाय ही अहंकार हैं। अहंकार से व्यक्ति उसी दिन मुक्त होता है जब वह इस सच्चाई को जान जाता है कि मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ, केवल शून्य मात्र हूँ। यह भी समझाने के लिए शून्य शब्द है। वहाँ तो ना शब्द पहुँचते हैं ना वाणी। अहंकार दूसरों से तुलना है अपनी कि मैं दूसरों से आगे हूँ या पीछे। जब तुम किसी से आगे होते हो तो अहंकार प्रसन्न होता है और किसी से पीछे होने से दुखी। और सदा ही कोई तुमसे आगे रहेगा और कोई तुमसे पीछे। कोई किसी चीज़ में आगे होगा और कोई किसी चीज़ में पीछे।
जिसको तुम सोचते हो कि वो आगे हैं, फिर उससे भी आगे कोई दूसरा है, इसलिए तुम्हारे आगे वाला भी दुख में है। उस आगे वाले को देखकर सारा अहंकार का खेल है। मैं का जो भाव है उसी को अहम कहते हैं। जितना भी हम मेरापन बढ़ाते हैं संसार में, वह मैं का ही फैलाव है। इसीलिए जब किसी मेरे पर चोट पड़ती है या किसी मेरे के साथ कोई बात होती है तो मैं पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 55 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह जीव मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट हो जाता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। फिर उस पर कर्ता होने का दोष नहीं रहता। व्यक्ति में हमेशा से ही यह भाव बना रहता है कि मैं ही करने वाला हूँ, जबकि व्यक्ति तो निमित्त मात्र होता है। सब कुछ संयोग मिलकर करते हैं। नियति कहो या भगवान का विधान या कानून कहो या प्रारब्ध कहो, हमेशा करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न, अर्थात कुछ भी गलत मत करो। एक रोटी भी बनानी हो तो अनेक संयोग चाहिए। आटा चाहिए, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, आग चाहिए, तवी चाहिए और फिर हमारा भी संयोग साथ में चाहिए। इतने सारे निमित्त इकट्ठे होकर तब एक रोटी बनती है। लेकिन अहंकार कहता है मैं ही रोटी बनाता हूँ, मैं ही सबका पेट भरता हूँ। ऐसी ही बात धन कमाने वाले पर भी लागू होती है। तो जितनी ज्ञान की समझ बढ़ती जाएगी और स्वयं की सच्चाई समझ आएगी कि मैं सच में हूँ कौन, उसी से अहंकार से मुक्ति हो जाती है। फिर तो हम अहंकार की कुर्सी से उतर अलग हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। मैं फिर खो ही जाती है। फिर तो मैं रहती है, वह यांत्रिक ही रहती है। हम स्वयं को समग्र अस्तित्व कहो या परमात्मा कहो, उसमें समर्पित कर देते हैं। मैं बचता ही नहीं, परमात्मा ही बचता है। जैसे संत कबीर साहब भी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। प्रेम गली अतिशां करी, जा में दो ना समाही। तो दो रह ही नहीं सकते। जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा नहीं होता, और जब अहंकार मिट जाता है तो केवल परमात्मा ही बच जाते हैं। उस ज्ञानी के लिए वासुदेव सर्वमिति हो जाता है, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा उसे अनुभव हो जाता है। नारायण 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 हरि।